माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने सबक नंबर 2 जिसका नाम है आसमानी किताबें। आसमानी किताबें। आसमानी किताबें कितनी हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आसमानी जो किताबें हैं वो कितनी हैं। वो हैं 4 किताबें। कौन कौन सी है? 4 हैं। सबसे पहले है तौरात, उसके बाद है ज़बूर, उसके बाद है अंजील जिसको बाइबल भी कहते हैं, उसके बाद है कुरान मजीद। ये 4 हैं किताबें जो आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जिसमें अल्लाह ताला का पैगाम हमारे लिए लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को पैदा किया तभी से वो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए उन्हें गलत रास्ते से हटाकर नेकी और अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए उन्हें कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजता रहा। कहते हैं इसमें कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा की तो उस दिन से ही उसने अपने बंदों को सही रास्ते पर चलाने के लिए कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजा। खुदा के ये नेक और महबूब बंदे हैं, पैगंबर और नबी। वो कौन से बंदे थे? वो थे पैगंबर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर और नबी दुनिया में भेजे। इन महबूब और मासूम बंदों को खुदा ने हर तरह के ऐब और गुनाह से पाक बनाया है। अपने इन महबूब बंदों में से कुछ पर अल्लाह ने अपनी जानिब से किताबें नाजिल फरमाई। ये जो आसमानी किताबें हैं 4, ये अल्लाह ताला ने इन अपने महबूब बंदों पर नाजिल फरमाई। यही किताबें जो हैं आसमानी किताबें कहलाती हैं। इन किताबों में खुदा का पैगाम नाजिल होता है जो अंबियाए कुराम इंसानों को सुनाते हैं। तो कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई ये मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरीत उतारी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हम डेविड भी बोलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील मुकद्दस अता की और हमारे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान मजीद जो है अल्लाह की आखिरी किताब है। उसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी और ना ही आई इसके बाद कोई भी किताब। चूंकि ये सब किताबें आसमान से यानी खुदा की जानिब से नाजिल हुई, इसलिए इनको आसमानी किताबें कहा जाता है। कुरान शरीफ की तिलावत करना यानी इसको पढ़ना बड़े सवाब का काम है। सिर्फ एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। अगर 10 हर्फ पढ़े जाए तो 100 नेकियों का सवाब मिलता है। यानी कितना सवाब है अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत करें, कितना सवाब मिलता है हमें। तो यही इसमें फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारे लिए भेजी है इस दुनिया में कुरान शरीफ, उसकी तिलावत किया करें। जब पढ़ने ही पर इतना सवाब है तो फिर इसकी तालीमात पर अमल करने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर एक हरूफ पढ़ने से हमें इतना सवाब मिलता है तो अगर हम उसके बोले हुए अल्फाजों पर अमल करें तो सोचें खुद कि हमें कितना सवाब मिलेगा। नेकियों और सवाब की तो कोई इंतहाई ही नहीं है। प्यारे बच्चों, कुरान जरूर पढ़ना सीखो। रोजाना कुरान की तिलावत करो। हम जिस तरह जिस्म का मैल पानी से धोते हैं उसी तरह दिल का मैल और गुनाह कुरान पढ़ने से धुल जाता है।
یہ اس کتاب میں لکھا ہے، مگر ایک بات کا ہر وقت خیال رکھو، وہ ہے قرآن مجید کا ادب۔ دیکھو قرآن مجید کے ادب میں کبھی فرق نہ آئے ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کی تعلیم سے نوازے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آپ کا سبق نمبر 2 جو آسمانی کتابیں کے بارے میں بیان کیا، اور اس سبق میں بتایا ہے کہ کون سی کتاب ہے کس نبی پر اتاری گئی ہے، اور ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ شکریہ، پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔